आज का पहला लीगल अपडेट, हेमराज टेलर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात की थी। अगर हम बात करते हैं एमपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के बारे में, तो फोर्सफुल कन्वर्जन की बात की जाए, फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन के बारे में बात की जाए, इसके ऊपर रोक लगाई जाती है। इसके अलावा साथ ही साथ इसकी पनिशमेंट भी प्रोवाइड की गई है इसी एक्ट के अंदर। सेकेंड अपडेट, बेलजा ओरांव वर्सेस कालिदास ओरांव। इस केस में कहा गया था कि अंकल इन लॉ अपनी नीस के हस्बैंड को अडॉप्ट कस्टमरी लॉ में तो नहीं कर सकते, और अगर ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि अडॉप्ट किया गया है तो उसका एक वैलिड प्रूफ भी होना चाहिए, और अगर वैलिड प्रूफ नहीं है तो उसकी सिचुएशन के अंदर किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी ट्रांसफर इस पर्सन को नहीं किया जाएगा। थर्ड अपडेट, अजय विज वर्सेस इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो हम लोगों ने कल ही क्लास में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस पास किए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए। फॉर एग्जांपल, किस तरीके से नेशनल लीगल एकेडमी ओपन होनी चाहिए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए भी। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जिन भी एडवोकेट्स के ऊपर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी चल रही है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, उसका एक ऑडिटिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए। अब इसके ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी प्रेस रिलीज कर दिया, एक नोट निकाला जहां पे इस जजमेंट को एम्ब्रेस करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए कहा है कि इस पे स्टेप्स भी लिए जाएंगे भविष्य में, और इसके लिए कमेटी का निर्माण ऑलरेडी कर लिया गया है। फोर्थ अपडेट, सरदारी लाल वर्सेस बिशन दास। इस केस में जेन्युइननेस ऑफ विल के बारे में बात की जा रही थी, और ये कहा गया कि अगर जेन्युइननेस ऑफ विल में ऑलरेडी बहुत सारे लूप होल्स हैं, वैलिडिटी ऑफ विल में ऑलरेडी काफी सारा सस्पिशंस है, तो केवल अटेस्टिंग विटनेस का एविडेंस इनफ नहीं होगा उसकी वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए। यही सारी अपडेट्स आज के लिए, और अगर इसी प्रकार की अपडेट्स आप डेली बेसिस पे जाना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।